जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारा 7 गाय का फैमिली कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मतलब टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या दिखाने वाला हूँ। बेसिकली मैं कुछ ट्रिक दिखाऊंगा और सबसे पहले बता दूँ कि ये सभी ट्रिक उतना स्पेशल ट्रिक नहीं है, बट हो सकता है कि आप लोग अपने डेली लाइफ में इन सभी ट्रिक को यूज़ नहीं करते हो और मैं इन सभी ट्रिक को यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि सभी ट्रिक टाइम सेविंग ट्रिक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इन सभी ट्रिक को आप लोग यूज़ करके देखो अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो। और चलिए देखते हैं क्या क्या ट्रिक है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ट्रिक YouTube से रिलेटेड ही है, मतलब आप इस वीडियो को देखते हुए भी इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं YouTube पर दो टॉपिक को एक साथ सर्च करना चाहता हूँ और दोनों ही सर्च रिजल्ट को एक साथ देखना चाहता हूँ, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आप कोई दूसरा टॉपिक को अगर सर्च करने जाओगे तो पहला जो टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो मैं ऐसा कर पाता हूँ सक्सेसफुली, मतलब दोनों सर्च पेज को एक साथ देख पाता हूँ। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे मैं करता हूँ। सिंपल, बहुत ही सिंपल से एक ट्रिक है। इसके लिए सिंपली आपको सर्च करना है सबसे पहला टॉपिक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे होम बटन है, एक्सप्लोर है, सब्सक्रिप्शन है, ऐसे ही 4 टैब है। तो अगर आप होम बटन पर हो तो होम बटन के अलावा आपको दूसरे कोई बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद आप ऊपर देख सकते हो सर्च का एक ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर दूसरे टॉपिक को सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद अगर आप होम बटन पर क्लिक करोगे तो पहले जो सर्च किया था वो आपको शो करेगा सर्च रिजल्ट। और अगर आप दूसरा सर्च रिजल्ट को देखना चाहते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा। तो ऐसे ही दोनों सर्च रिजल्ट को आप एक साथ देख सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा ट्रिक है कीबोर्ड से रिलेटेड, और कीबोर्ड के अंदर मैं 2 ट्रिक यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहला ट्रिक है ऑटो करेक्शन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चैट करने के टाइम अगर मैं कोई इंग्लिश पर वर्ड लिखूँ और मुझे उसका स्पेलिंग पता ना हो तो उस टाइम पर ऑटो करेक्शन बहुत ही काम आता है और ऑटो करेक्शन मैं ऑन भी कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं हिंदी पर कुछ लिखने जाऊँ तो ऑटो करेक्शन की वजह से वो मतलब वर्ड चेंज हो जाता है। कभी कभी ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो उस टाइम पर ऑटो करेक्शन को ऑफ करना पड़ता है और इसके लिए हमें बार बार सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता है। तो मैंने खुद से एक इसका सॉल्यूशन निकाला है। सिंपली आपको करना यह है कि आपके फ़ोन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड तो मिल जाएगा, उसके अलावा आपको डाउनलोड करना है गूगल कीबोर्ड, जी बोर्ड। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको दोनों कीबोर्ड में से किसी एक पर ऑटो करेक्शन ऑन रखना है और किसी एक पर ऑफ रखना है। ऐसे होगा क्या कि आप कभी चैट करने जाओगे तो सिंपली आप कीबोर्ड स्विच कर सकते हो, बहुत ही आसानी से नीचे ऑप्शन मिल जाता है। और ऐसे ही अगर आपको ऑटो करेक्शन का ज़रूरत है तो आप ऑटो करेक्शन वाला कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ऑटो करेक्शन जो ऑफ है उसको यूज़ कर सकते हो। और इससे होगा क्या कि आपको बार बार सेटिंग्स के अंदर नहीं जाना पड़ेगा ऑटो करेक्शन ऑफ या फिर ऑन करने के लिए, और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर दूसरा जो ट्रिक है यह है स्वाइप टू राइट का। मतलब हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, बहुत ही कॉमन ट्रिक है लेकिन आप लोग यूज़ नहीं करते हो। इस ट्रिक के अंदर आप सिंपली स्वाइप करके कीबोर्ड के ऊपर कोई भी वर्ड लिख सकते हो। मान लो कि आपको टॉप लिखना है एज एन एग्जाम्पल, तो टॉप लिखने के लिए आपको लेटर वाइज आपको स्वाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड के ऊपर। जैसे कि TOP, तो T से लेकर O तक, O से लेकर P तक आपको स्वाइप करना पड़ेगा। और स्वाइप करने के बाद आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मतलब लिख जाएगा जहाँ पर लिखना चाहते हो आप। तो यही एक सिंपल सा ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने डेली लाइफ में। तो अगर आप यूज़ नहीं करते हो इस ट्रिक को तो आप यूज़ करके देखो, आई होप आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर अगला ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूँ ये है डायलर के अंदर, और ये ट्रिक कुछ ज़्यादा ही यूज़फुल ट्रिक है, इसीलिए अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली यूज़ करते होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली बात है कि आप यूज़ नहीं करते होंगे। और बेसिकली डायलर के अंदर मैं 2 ट्रिक यूज़ करता हूँ। सबसे पहला ट्रिक है मतलब कॉन्टैक्ट सर्च। आप डायलर के अंदर जो डायल पैड है उसके थ्रू ही कॉन्टैक्ट को सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो सभी नंबर के अंदर लेटर्स लिखा हुआ है, जैसे कि पुराने मोबाइल फ़ोन्स में होता था, और ऐसे ही आप सर्च कर सकते हो। मान लो कि अगर आप गोलू सर्च करना चाहते हो तो जी जिस नंबर के अंदर है उसको टैप करना है, उसके बाद ओ जिस नंबर के अंदर है उसको टैप करना है, और ऐसे ही एल और यू के नंबर को टैप करना है। और टैप करने के बाद आपको गोलू नाम का कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाएगा। तो आपको सर्च करने के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जाना नहीं पड़ा, मतलब वहाँ पर कीबोर्ड ओपन करके सर्च करना नहीं पड़ा, और ये आपके लिए टाइम सेविंग भी हुआ। तो आप यूज़ करके देख सकते हो और अपना फीडबैक मुझे बता सकते हो कि कैसा लगा आपको। और यहाँ पर अगला ट्रिक है शॉर्टकट कॉल। मतलब आप कोई भी एक नंबर पर लॉन्ग टैप करके कॉल लगा सकते हो, और आपको पता हो सकता है ये बहुत ही कॉमन ट्रिक है लेकिन आप यूज़ नहीं करते हो। तो सिंपली आपको सेट करना है कोई भी एक नंबर के अंदर, इमरजेंसी नंबर की तरह कोई एक नंबर सेट कर लेना है। मान लो कि 9 के अंदर ही आपने सेट किया है, तो 9 पर अगर आप लॉन्ग टैप करोगे तो उस नंबर पर कॉल चला जाएगा। और ये भी बहुत ही टाइम सेविंग ट्रिक है। आपको मैनुअली कोई भी नाम सर्च करना नहीं पड़ता है या फिर कोई भी नंबर सर्च करना नहीं पड़ता है, सिंपली एक नंबर को टैप करने पर ही कॉल लग जाता है। और इस शॉर्टकट के अंदर आप उन्हीं सब नंबर को ऐड करना जिन नंबर को आप डेली बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉल करते हो। तो यही था कुछ ट्रिक जो मैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ।
और ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और टाइम सेविंग ट्रिक है। तो अगर आप इन सभी ट्रिक को मतलब जानते हो लेकिन यूज़ नहीं करते हो तो आप यूज़ करके देखो, आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा और आपके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।